प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दोहरी इलेक्टोरल फहरिस्तों के मामले पर MQM की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और कराची के बल्दियाती इलेक्शंस में ताख़ीर नहीं हो सकती। कराची की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसका अगर हम निचोड़ निकालें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तकरीबन तीन दिहाइयों तक कराची की नुमाइंदा अक्सरियती जमात रही, जिसकी क़यादत लंदन में सियासी पनाह हासिल करने वाले बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के पास थी। 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ़ हुसैन की एक मुतनाज़ तकरीर के बाद MQM पाकिस्तान ने अपनी जमात के कहलाए जाने वाले कायद से न सिर्फ लाताल्लुक़ी का इजहार किया बल्कि अपनी सफ़ों में बरकरार इत्तेहाद भी खो दिया और धड़ों में तकसीम हो गई। MQM पाकिस्तान में शामिल लीडरान तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में अहम वजारतों के मजे लूटते रहे, मगर जैसे ही तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो MQM ने एक बार फिर अपने सियासी क़िबले का रुख मोड़ा और तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया और PDM से इत्तेहाद कर लिया। अब ये बात 2016 से कबल की हो या चाहे बात गुज़िश्ता रोज़ स्ट्रीट क्राइम में जान से जाने वाली खातून की हो, कराची के शहरी तो हर दौर में मरते रहे, मगर MQM हर हुकूमत में शामिल होकर इख्तियारात का सिर्फ रोना ही रोती रही। अगर देखा जाए तो आज भी MQM की अपनी पुरानी रिवायत बरकरार है। MQM PDM हुकूमत का हिस्सा भी है और अहम वजारतों समेत अहम ओहदों पर भी बड़ा जमान है। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर भी MQM के पास है, कराची का गवर्नर भी MQM का है, मगर PDM हुकूमत की गिरती हुई मकबूलियत और ज़िमनी इंतखाबात में MQM की इबरतनाक शिकस्त ने शायद आम इंतखाबात से कबल ही MQM के सामने मुस्तकबिल के इंतखाबी नताइज को रख दिया है। क्या यही वजह है कि अचानक ही बासी कड़ी में उबाल आया और MQM को फिर अपने पुराने साथियों से मुलाकातों का अचानक ख्याल आया? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के धड़ों के इंतजाम का ताहाल बाज़ाब्ता ऐलान तो सामने नहीं आया, मगर फरीक़ैन में मुलाकातों और राबतों का सिलसिला जारी है। गवर्नर सिंध ने चंद रोज़ कबल कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम का नोटिस तो लिया, मगर फिर अपना सारा फोकस MQM को जोड़ने पर मुख्तस कर दिया। आज भी गवर्नर साहब बानी मुत्तहिदा के सबसे पुराने साथी आफाक अहमद से मुलाकात की और गुफ्तगू भी की, अभी आपने सुनी भी। और हमारा ओपनिंग पॉइंट ये है कि इन मुलाकातों के बाद सवाल ये बनता है कि MQM के इंज़माम की ज़रूरत अचानक क्यों पेश आ रही है? क्या ये इंज़माम पार्टी की सियासी ज़रूरत है और ये इत्तेहाद कितना पायदार होगा? क्या इसके पीछे कोई और अवामिल कार फरमा है? अगर MQM को PDM हुकूमत से इतने ही गिले शिकवे हैं तो हुकूमत में रहने का मकसद क्या है और हुकूमत में रहते हुए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करके आखिर कौन सी नूरा कुश्ती लड़ी जा रही है? एक तरफ MQM क़यादत इंज़माम की कोशिशों में है तो दूसरी तरफ वो बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा भी चाहती है। चाहती क्या है, इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि मुलाकातें होती रहीं। PSP से मुलाकात हुई, हाफिज़ नईमुर रहमान की भी MQM से मुलाकात हुई, आफाक अहमद से 2 मुलाकातें हुई, आज गवर्नर ने मुलाकात की, कल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की। तो इस मुलाकात का हल क्या होगा और इस मुलाकात से फ़ायदा किसको होगा? क्या वाकई इत्तेहाद से कराची की सियासत में कोई तब्दीली आएगी? 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।